गुड इवनिंग है सभी को एक बार फिर से हैं। और चलिए निफ्टी के फाइनल स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करते हैं और कैसे हम लोगों ने ट्रेड बनाए, कैसे पैसे बनाए हैं और कैसे हम लोग लेवल्स का पता लगा पाते हैं इंट्राडे में। लेवल्स पे निफ्टी का जो मूवमेंट हम लोगों ने देखा है, डॉट टू डॉट रिवर्सल और बाउंस जो है लेवल टू लेवल हमें आज के दिन दिखाई दिए हैं। और हर रोज हम लोग जो है बात करते हैं लेवल्स पे, इंट्राडे लेवल्स पे, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे लेवल पे हम लोग बात करते हैं कि आज निफ्टी में जो रेंज रहने वाली है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक की रहेगी। ओनली फॉर ऑप्शन चेन से ही हम लोग पता लगा पाते हैं इन चीजों का कि आज के दिन जो है निफ्टी में वॉल्यूम, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट और निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइसेस हम लोग चूज करते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है ना वो होता है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा का। और एक्सपायरी के यानी कि एक्सपायरी के पहले वाले दिन और एक्सपायरी वाले दिन जो है वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन द मनी का ही कॉल करना चाहिए, ताकि उसमें क्या होता है ना कि डेल्टा काफी स्ट्रोंग रहता है। स्ट्राइक प्राइस का, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है पर डेल्टा काफी स्ट्रोंग होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो थीटा की वजह से जो हमारा प्रीमियम है वो डीके नहीं हो पाता है। और हम लोग जो है अगर मूवमेंट निफ्टी का जो अपने एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन पे जो मूवमेंट रहती है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आज निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, तो अगर निफ्टी वो मूवमेंट में वो मूवमेंट अगर देता है तो ऑब्वियसली हम लोगों को बेनिफिट होता ही होता है इन द मनी की कॉल ऑप्शन में। तो चलिए फटाफट से आज की स्ट्रेटजी पे हम लोग डिस्कस करते हैं और क्या लेवल थे, निफ्टी कहाँ से कहाँ तक चला गया था और हम लोगों ने सुबह में मॉर्निंग में क्या एनालिसिस करा था निफ्टी में। तो चलिए पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। निफ्टी आज क्यों 180 के लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया, क्या इतने बड़े रीजंस थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि निफ्टी में आज के दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बने हुए हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस था वो 18,100 पे था और सपोर्ट जो कि 18,000 पे हम लोग बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में मैंने आप लोगों को एक मैसेज डाला था। सबसे पहले हम लोगों ने पुट का पोजीशन बनाया था 125 के आसपास से। मैंने क्लियर कट बोला कि जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई भी अपने ऊपर या नीचे के लेवल पे कमजोर नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से शॉर्ट करते रहेंगे, शॉर्ट करते रहेंगे। यानी कि वहां से एक पुट का पोजीशन बनाया था और पुट का पोजीशन था 18,150 का। तो 18,150 का पुट का वो जो ट्रेड है इनिशिएट करने के बाद में थोड़ी देर बाद में जो है सिनेरियो बदलता हुआ दिखा और मैंने आप लोगों के साथ में जो है क्लियरली एक मैसेज डाल दिया था कि भैया जो सपोर्ट है जो सपोर्ट है वो ऊपर के लेवल पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि सपोर्ट जो कि 18,000 पे था वो अब 18,100 पे आने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियर कट मेरा मैसेज था, आप लोगों को जा चुका था। वही टाइम में मैंने एक मैसेज डाला कि जिन किसी को भी जो है अपनी पोजीशंस जो हेज करनी है ना वो पोजीशन हेज करें, आप अपनी पोजीशन को हेज करके जाएं। और एक 18,050 का कॉल जो कि 100 के आसपास में वो टाइम में ट्रेड कर रहा था, तो मैंने 18,050 का जो एक कॉल ऑप्शन था वो 100 के लेवल पे दे दिया और आप लोगों को लेवल दे दिया इंट्राडे में कि आप लोगों को ट्रेड करनी कहाँ पे है। यानी कि ट्रेड को एग्जिट कहाँ करना है, कॉल साइड वाली ट्रेड को और पुट वाली ट्रेड को कहाँ तक कैरी करना है। तो मैंने आप लोगों को लेवल दिया था कि 173 से लेके और 180 के लेवल तक निफ्टी में जो अभी पॉसिबिलिटी बन रही है वो वहां तक की लग रही है। जब तक निफ्टी 180 के लेवल पे आता, रेजिस्टेंस भी जो है अपने आप में ऊपर के लेवल पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। यानी कि 18,100 पे आज के दिन मॉर्निंग में जो इंट्राडे में रेजिस्टेंस था वो अब 18,200 पे आने की पूरी पूरी कोशिश कर चुका था वहां पे। तो ये क्लियर कट था कि निफ्टी में अब जो है डाउन साइड का जो मूवमेंट है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को पुट की पोजीशन जो है वो बुक करनी है। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट मैसेज डाला कि जहां तक भी मिले नीचे में आप लोगों को सबसे पहले पुट की पोजीशन बुक करनी है, ताकि हमारा डीके नहीं हो, जो प्रीमियम है वो डीके नहीं हो थीटा की वजह से। यानी प्रीमियम राइटर्स जो है वो प्रीमियम खाने की कोशिश ना करे, क्योंकि जब तक सपोर्ट ऊपर शिफ्ट नहीं होएगा, यानी कि 18,000 पे था, 18,100 पे वीक टुवर्ड स्टॉप वाले सिनेरियो में था। यानी कि अगर वो 18,100 पे नहीं आएगा, अगर वो 100 पे नहीं आएगा तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि निफ्टी आज के दिन 180 के लेवल को क्रॉस कर पाएगा। हम लोगों ने जैसे ही, मैंने आप लोगों को पहले ही मैसेज डाल दिया था कि निफ्टी जो 18,050 का जो कॉल ऑप्शन हम लोगों ने बाय करा है 100 के आसपास में, अब वो ऊपर में 145 के आसपास तक जाएगा। हम लोगों को 145 पे ही बुक करना है। वहां से 148 पॉइंट कुछ का आसपास का जो है हाई वो टाइम में उसने लगाया था। एक दो पॉइंट से कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली 145 का लेवल निकल के आया तो 145 पे हम लोगों को बुक करना, 145 पे बुक कर लिया। यानी कि 50 45 पॉइंट्स हम लोगों ने कॉल किए ऑप्शन में
प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। अब मैंने तब तक, जब तक मैंने वो टाइम में मैंने ये बोला था, निफ्टी जब तक आज का टॉप ब्रेक ना करे और जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 पे स्ट्रोंग ना हो, तब तक हम लोगों को कोई भी ऑप्शन बाय नहीं करनी है। हम कोई भी हैज नहीं करेंगे। जहां तक निफ्टी नीचे में जाएगा, हो सकता है 120-125 चला जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है वो लास्ट टाइम तक भी मैंने आप लोगों को स्क्रीन शॉट डाले हैं चैनल पे, लास्ट टाइम तक भी वो जो है 18,100 पे शिफ्ट नहीं हुआ था। बाद में हुआ था, तब तक टाइम खत्म हो चुका था, क्योंकि 250 के बाद में तो हम लोग वैसे भी ज्यादा ऑप्शन चेन पे एनालिसिस करते नहीं है, और फिर वो तो एक्सपायरी के पहले वाले दिन का मैटर है, तो इतना ज्यादा हम लोग उसमें बिलीव करेंगे नहीं। तो मैंने फाइनली आप लोगों को एग्जिट के लिए बोल दिया था। जहां तक आई थिंक 18,150 का जो पुट था वो 77 के आसपास हम लोगों ने बाय करा था, और 60 के आसपास में वहां पे निकाल दिया, यानी कि 15 पॉइंट के आसपास, 15 to 17 पॉइंट के आसपास हम लोगों को लॉस हुआ था, लेकिन 45 पॉइंट तो हम ऑलरेडी बुक कर चुके थे ना कॉल साइड में। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, यानी कि सेफ प्रॉफिट बुक करना है। ये रोज नहीं बनता सिनेरियो ऐसा वाला। बहुत बहुत टाइम में जो है हमें मौके मिलते हैं कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी जो पुट की पोजीशन है, एक साइड का पूरा प्रॉफिट बुक करके दूसरी साइड में आराम से अपने कॉस्ट पे निकाल देते हैं, ताकि 2,500 से 3,000 रुपए का जो प्रॉफिट है हम लोगों को आराम से मिल जाए। और यही हमारा मोटो रहता है कि हम लोगों को जो है 100 पॉइंट मैक्सिमम चाहिए। अब जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाती है तो 100 पॉइंट लेने का मौका नहीं मिलता। अब आज के दिन जो है निफ्टी ये लेवल के नीचे गया ही नहीं, यहाँ से गया ही नहीं, और यहाँ पहुंचने से पहले ही मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 18,050 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर लो 100 के आसपास में। यहाँ 100 के आसपास का ही लो है, और मैंने यहीं पे आप लोगों को खरीदने के लिए बोल दिया। उसके बाद में भी आया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने यहीं खरीदने के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सिनेरियो बुलिश दिखाई दे रहा था कि निफ्टी बुलिश हो सकता है कभी भी, तो हम लोग काहे के लिए इतना वो करेंगे। तो जो भी था वो सबसे बड़ा रीजन यही था, और हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी एक बार यहाँ से यहाँ तक आएगा, तब तक सपोर्ट आराम से शिफ्ट होएगा 18,100 पे, और फिर जो है हमें यहाँ से हो सकता है कि 100 पॉइंट का मूव मिल जाए। लेकिन लास्ट एंड तक जो है निफ्टी पे सपोर्ट जो है वो 18,100 पे शिफ्ट नहीं हुआ, और हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग आज के दिन जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रहे हैं। लॉस करने से बेटर है हम 5 पॉइंट अर्न कर रहे हैं, या 10 पॉइंट अर्न कर रहे हैं, या 50 पॉइंट अर्न कर रहे हैं, लॉस नहीं करना। अपना एक ही मोटर, लॉस करना ही नहीं है। स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल क्लियर है। जिस दिन मिलेगा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर जितना मिलता है हम लोग लेके जाते हैं। 100 पॉइंट का हमारा मूवमेंट रहता है। आज भी हम लोग 100 पॉइंट कमाते हैं, लेकिन वो निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से कमाएंगे। फाइनली मैंने आप लोगों को फिर उसके बाद में एक 18,200 का हीरो जीरो दिया था, जो कि 28 से 30 रुपए के आसपास में घूम रहा था। 28 से 30 रुपए के आसपास में घूम रहा था, उसने भी 46 का हाई लगा दिया। अब सोचो, वहां से भी 17-18 पॉइंट आपने सिंगल ट्रेड में कर लिए। मतलब उसका तो मैंने कुछ हेज पोजीशन दिया ही नहीं ना उसको करने के लिए। वो तो मैंने हीरो और जीरो में दिया था, क्या कि 25-30 पॉइंट का मैक्सिमम नुकसान होगा जब तक वो नीचे जाएगा। लेकिन वहां से मूवमेंट मुझे लग रहा था ना, क्योंकि जब निफ्टी गिर नहीं रहा, सपोर्ट हल्का सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, यानी कि बिल्कुल नियर अबाउट था कि वो 18,100 पे अब जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी स्पाइक्स आने आएंगे वो अब नीचे नीचे की तरफ नहीं आएंगे, ऊपर की तरफ ही आएंगी। ये सारी चीजें मैंने मैसेज टू मैसेज आप लोगों के साथ में क्लियर करी, और फाइनली जो हैज वाली पोजीशन थी उसमें भी हमने प्रॉफिट बुक करा है। फिर जो हीरो जीरो वाली थी उसमें भी मैंने 15 से 17 पॉइंट जो है अर्न करे वहां पे। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने पैसे कमाए हैं, पैसे खोए नहीं है। और रही बात अपने अपडेट्स की, तो मैं मैसेज के थ्रू आप लोगों को क्लियरली अपडेट कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस में अभी क्या पोजीशन है, सपोर्ट में अभी क्या पोजीशन है, निफ्टी अब कहाँ तक जा सकता है। जब निफ्टी 120 के नीचे घूम रहा था ना, तब भी मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि निफ्टी आज के दिन 180 के लेवल को टच कर सकता है, 179 170 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। अब ये एडवांस में कैसे पता चला? तो भैया ये पता चला ऑप्शन चेन से, और ऑप्शन चेन का जब तक नॉलेज नहीं होएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले सीखना है, सीखने के बाद ही हम लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। जब तक सीख के हम ट्रेड नहीं करेंगे ना, मजा नहीं आएगा। फिर वो पूरा एकदम से वो रहेगा कि यार अभी की पता नहीं क्या मैसेज आने वाला, अभी क्या मैसेज आने वाला है। लेकिन मैं तो आप लोगों को स्ट्रेटेजी बना के दे रखा हूँ पहले से ही। आपको इसी तरीके से काम करना है। दोनों जहां पे भी बनता हुआ दिखेगा कि यहाँ से मुझे 100 पॉइंट का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ स्ट्रेटेजी बिठा देते हैं अपनी। जब ऊपर के लेवल पे जाएगा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर वहां पे अगर और भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अगर ऊपर नहीं गया, आराम से शांति से बैठेंगे, प्रॉफिट बुक करके और अपनी पुट वाली जो कॉस्ट में आएगी वहां पे निकाल देंगे। इससे बड़ा स्ट्रेटेजी और क्या चाहिए आप लोगों को। तो यही है अपने पास में। अपन को किसी एल्गोरिदम की जरूरत नहीं है, ना किसी के वो इंडिकेटर की जरूरत है।
हम लोगों को तो सिर्फ प्योरली ऑप्शन चेन पे काम करना है और ऑप्शन डाटा पे काम करना है। अगर वहां से इंडिकेशन मिलता हुआ दिखाई दे, चिपका दो, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करो, आराम से सो जाओ, घूमो फिरो, मजे करो। तो यही अपना है। सारे जो दिन भर में इंट्राडे में जो एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन पे बैठ के और लेवल्स पे करते हैं, डॉट टू डॉट रिवर्सल मिलता है। अब 179 पे देख लो, कोई 180 पे कोई कैंडल 5 मिनट का क्लोज हुआ है क्या अभी? नहीं हुआ। अरे ब्रेक करने से थोड़ी होता है, ब्रेक तो कोई भी कर देगा, लेकिन क्लोज नहीं हुआ ना। जब तक क्लोज नहीं होगा, या नीचे से या ऊपर से कहीं से भी ऑप्शन चेन में मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा था कि जब तक टॉप ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग कुछ भी बाय नहीं करेंगे। तब तक देखते हैं सपोर्ट में कितना पावर रहता है। तो सपोर्ट तो आया ही नहीं, बार बार में परेशान करे जा रहा था। और जब तक सपोर्ट नहीं आया तब तक नीचे की तरफ स्पाइक मिलते रहे। तो वही था अपना बेनिफिट कि जहां पे नीचे में स्पाइक मिला, हमने अपना खुद का पोजीशन उड़ा दिया, यानी निकाल दिया उसको। ठीक है, 10 12 15 पॉइंट लॉस में गया, लेकिन 45 पॉइंट तो ऑलरेडी हम उससे पहले 45 पॉइंट तो हमने बुक कर लिए। तो वही है। तो इसी तरीके से करते रहें, एंजॉय करते रहें, और लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करते रहे भैया। लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करना है, बाकी मैसेज मैं आप लोगों को चैनल में दे देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल। और कल है एक्सपायरी का दिन, और बहुत ही केयरफुली हम लोगों को ट्रेड करना, इंतजार करके पूरा एकदम परफेक्टली, पूरा परफेक्टली जो है बना करके उसके बाद में ट्रेड करेंगे। तब तक आराम से बैठेंगे और मिलते हैं कल। चलिए, सभी को थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल। जीवन का आनंद लेते रहिए, मजे लेते रहिए।